नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार ठाकुर गुंज लाइव से आपका स्वागत करता हूँ द फाइल ऑफ सीट्स के एक और एपिसोड में। आशा करता हूँ सब ठीक होगा। आज जो मैं आपके लिए घटना लेके आया हूँ वो तंदूर से जुड़ी हुई है, जिसका हम उपयोग करते हैं होटलों में। ये एक ऐसा तंदूर है जिसमें बैग और कुर्ता की लपटें हैं, जो कि देश को भी हिला के रख। किसी फ्लैट में लिखी गई थी। नैना साहनी को किसी फ्लैट में गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। सुशील शर्मा और नैना साहनी की पहली मुलाकात से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी। सुशील शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय से मिलने राहत। अदालत ने कहानी के पहले किरदार है सुशील शर्मा, जो कि नेशनल यूथ कांग्रेस दिल्ली में अध्यक्ष भी रह चुका है। तो वो अपने कांग्रेस पार्टी के साथ वहाँ पे मिलता है नेहा साहनी से, और उसके साथ साथ मिलता है वो मतलूब करीम से। उसे नेहा साहनी से प्यार हो जाता है और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दिल्ली की गोल मार्केट में एक फ्लैट को किराए में लेकर रहने लगते हैं। उनके बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे शादी के शुरुआती दिनों से, क्योंकि जो सुशील शर्मा थे उसने शादी को अभी तक समाज में उजागर नहीं किया था। इस कारण नेहा उसे कहते रहती थी कि इस रिश्ते को सभी को बता दिया जाए। इसमें उन दोनों के झगड़े होते रहते थे और शादी के कई सालों तक ये झगड़े चलते रहे। नेहा साहनी और सुशील शर्मा के बीच दोनों ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग होने के कारण दोनों समझ नहीं पाए। इसी के साथ झगड़े इतने बढ़ गए थे कि नेहा साहनी को लगा कि अब शायद उसे बाहर चले जाना चाहिए। असल में वो एयरलाइंस में काम करना चाहती थी, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहती थी। नेहा साहनी का एक और दोस्त था जिसके बारे में मैंने बताया, मतलूब करीम। ये इससे नेहा साहनी से दिन भर लोग कॉल पे बातें करते रहते थे, क्योंकि सुशील शर्मा को पसंद नहीं आता था और एक तरह से सुशील शर्मा शक्की भी हो गया था। वो नेहा साहनी के ऊपर शक करने लगा था। नेहा साहनी को एयरलाइंस में काम करना था, शायद एयर होस्टेस बनना था, इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया जाने चाहती थी और इसी में मतलब करीब उसकी हेल्प कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो 2 जुलाई 1995 की बात है, शाम 7:30 बजे जैसे ही सुशील शर्मा अपने घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि नेहा साहनी लैंडलाइन में किसी से बात कर रही है और नेहा साहनी जैसे ही सुशील शर्मा को देखती है वो फोन रखकर किचन में चली जाती है। अब इससे सुशील शर्मा को शक हो जाता है नेहा साहनी के ऊपर, और जब वो जाकर कॉल को रिडायल करता है तब दूसरी तरफ से उसे मतलूब करीम की हेलो हेलो की आवाज आती है। दूसरी तरफ से मतलूब करीम हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर जो सुशील शर्मा नेहा साहनी को उससे बात करने के लिए हमेशा मना करता रहता था, आज उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो जाकर किचन में नेहा साहनी से पूछता है कि तुम मतलूब करीम से क्यों बात कर रही थी। फिर जवाब आता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये आंसर सुनकर जो सुशील शर्मा है उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और नेहा साहनी के ऊपर 3 गोलियां दाग देता है। एक गोली तो पीछे जाकर एसी पे लगती है, लेकिन एक गोली नेहा साहनी के सिर पर और दूसरी गोली उसके गले पर लगती है, जिससे कि मौके की वारदात पर नेहा साहनी की मौत हो जाती है। उसके बाद जब सुशील शर्मा को होश आता है तो वो तब समझता है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो इस गलती को छुपाने की कोशिश करने लगता है। वारदात थी ये करीब 7:30 बजे हुई और उसे लाश को उसने काले कलर के पॉलिथीन में डाल दिया। उसके बाद उसको बेडशीट से लपेट दिया और साथ ही घर में जो खून के धब्बे थे उसे वो साफ करने लगा। ये सब काम करते करते उसको करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद उसने लाश को अपने मारुति 800 कार की डिक्की में रखा और बाहर निकल गया। करीब 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक वो कनॉट प्लेस की गलियों में अपनी कार को घुमाता रहा। फिर उसे एक विचार आया, एक आइडिया आया कि क्यों न लाश को यमुना नदी में फेंक दिया जाए। तो वो जाके ITO ब्रिज में, जो कि यमुना नदी के ऊपर दिल्ली में बना हुआ है यमुना नदी को पार करने के लिए, वहां पर चले गया और अपनी कार को वहां पे दौड़ाने लगा। क्योंकि उस दिन जो था ट्रैफिक बहुत ज्यादा था उस ब्रिज के ऊपर, इसलिए उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था लाश को फेंकने का, क्योंकि लोग उसे देख लेते और ये चीज वो छुपा कर करना चाहता था कि किसी को पता न चले।
बहुत देर होने के बाद जब उसे लगा कि ट्रैफिक कम नहीं होने वाला है, उसने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। गाड़ी को आगे बढ़ाकर वो अशोक यात्री निवास, जिसमें कि बगिया रेस्टोरेंट था, जो कि सुशील का ही रेस्टोरेंट था, जिसमें उसका दोस्त पुराना साथी केशव भी काम करता था, वहाँ पर चला गया। वहाँ जाकर उसने केशव से कहा कि जितने भी ग्राहक हैं उन्हें जल्दी से यहाँ से रवाना करो, साथ ही स्टाफ को भी बाहर निकाल दो। तो केशव वहाँ का मैनेजर था, उसने ऐसा ही किया। जो नए ग्राहक आ रहे थे उन्हें मना कर दिया कि खाना ख़त्म हो गया है, और पुराने ग्राहक को खाना खिलाकर जाने के लिए बोल दिया गया। साथ ही स्टाफ को भी पैसा देकर जाने के लिए कह दिया गया। करीब 10 बज चुके थे, सारे स्टाफ वाले भी चले गए और उसके बाद होटल की सारी लाइटें भी बंद करा दी। केशव पहले ही डर चुका था कि क्या चल रहा है। फिर सुशील ने उसे सारी बातें बताई कि क्या घटना हुई, किस तरह उसने नेहा को गोली मार दिया है और उसकी लाश अपने कार में रखी हुई है। केशव और डर गया, लेकिन अब वो उसके पुराना साथी था और उसके नीचे काम भी करता था, इसलिए उसे उसकी मदद करनी पड़ी। लाश को उन्होंने वहां पे जल रहे एक तंदूर में डाल दिया। तंदूर में डालने के बाद लाश को वो जलाकर असल में छुपाना चाहते थे, गायब करना चाहते थे। लाश धीरे धीरे जल रही थी। सुशील शर्मा इसे और तेज जलाना चाहता था, तो उसने पास में रखे वहां पे जितना भी मक्खन था, जैसे रोटियों में लगाया जाता था, मक्खन को भी तंदूर में डाल दिया। आग थोड़ी सी भड़की और लपटें तेज हो गई, पर इससे भी काम नहीं बना, तो वो 4 बड़े पैकेट और मक्खन केशव से मंगाया और उसे भी तंदूर में डाल दिया ताकि आग और तेज हो जाए। अब आग थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन अभी भी सुशील को संतुष्टि नहीं हो रही थी। उसने नेशनल यूथ कांग्रेस के बैनर जो होटल में ही रखे हुए थे, जो उसे वो चुनाव में यूज करता था, उसे भी लाकर तंदूर में डाल दिया। अब आग इतनी तेज हो चुकी थी कि होटल के बाहर तक आग दिख रही थी। तभी पास में एक फल बेचने वाली महिला, जिनका नाम था नारो देवी, वो आग चिल्लाने लगती है आग को देखकर। वहीं पे जो राउंड लगाते हैं पुलिस वाले बड़े शहरों में, उनमें से एक पुलिस वाला जिनका नाम था अब्दुल नजीम कुंजू, वो आवाज सुनते हैं और उन्हें शक होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बगिया रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है। तो वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहरे पे ही खड़ा सुशील शर्मा उन्हें रोक देता है और कहता है हम बस पुराने चुनाव के बैनर जला रहे हैं। लेकिन एक भय था सुशील शर्मा की आवाज में और उसके चेहरे पे, जिसे कुंजू साहब ने भाप लिया था, और अब वो पीछे रखे रास्ते से दीवार कूद के अंदर जाने की कोशिश करते। तभी देखते हैं कि केशव तंदूर के पास ही खड़ा रहकर आग को और भड़का रहा है। वो केशव से पूछते हैं कि क्यों, क्या जला रहे हो। तो केशव भी उन्हें रोक देता है तंदूर के पास जाने से और कहते हैं कि हम पुराने बैनर ही जला रहे हैं। लेकिन अभी भी अब्दुल करीम कुंजू को उनके ऊपर शक होता है। वो जाकर आग को बुझाने बोलता है और आग बुझने के बाद जो वहां का नजारा होता है उसे देखकर अब्दुल नजीम कुंजू का भी दिल दहल उठता है। असल में उस तंदूर में नेहा साहनी का लाश को जलाया जा रहा था, जो कि आधी जल चुकी थी। उसे देखकर कुंजू साहब भी डर जाते हैं, और जो सुशील शर्मा थे उसे जैसे ही पता चला कि अंदर कुंजू साहब घुस चुके हैं, वो बाहरी से निकलकर भाग जाता है। केशव को दबोच लिया जाता है और साथ ही पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। उसके बाद लाश को निकाल कर लाश को भेजा जाता है ऑटोप्सी के लिए। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि ये लाश नेहा साहनी की है। साथ ही तंदूर में उनका पायल भी मिलता है। उसके बाद जो सुशील शर्मा था वो बहुत भागता है। पहले उस रात को तो वो गुजरात भवन में बिताता है, लेकिन उसके बाद वो मद्रास जाता है और उसके बाद 10 जुलाई 1995 को वो पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। 7 नवंबर 2003 को वहाँ का जो जिला न्यायालय है वो एक सजा सुनाता है, जो कि फांसी की सजा। लेकिन प्रशासन को फांसी देने में देरी हो जाती है। उसके बाद 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे उम्र कैद में बदल देता है। उसके बाद 2015 में पेरोल पर सुशील शर्मा जेल से बाहर आ जाता है। उसके बाद 2018 में उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, ये बोलकर कि
23 साल उसने जेल में काट लिए, ये काफी बड़ी सजा थी उसके लिए। उसके बाद अभी सुशील शर्मा जेल के बाहर ही है और इस तरह उसने अपनी पत्नी को, जिससे वो प्यार करता था, जिसने उसने शादी की थी और अपने जीवन का कुछ हसीन वक्त उसके साथ गुजारा था, उसे अपने ही होटल के तंदूर में जला दिया। ये केस जैसे जैसे खबरों में आया, दिल्ली की जनता बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित हुई, गुस्सा लोगों का फूटा और सड़क पे भी लोग आ गए थे। और ये इस हद तक ये खबर फैल चुकी थी कि लोग कुछ सालों तक या कुछ दिनों महीनों तक होटलों के तंदूर में से खाना भी नहीं खाते थे। तो दोस्तों ये थी आज की एक सनसनीखेज घटना। मैं ऐसी घटनाओं के साथ और आता रहूंगा अगले एपिसोड्स में, तो देखते रहिए गूंज लाइव और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।